करते हैं तो टीचर हमें कुछ लिख कर देते हैं और होमवर्क करके नहीं ले जाए तो टीचर मारते हैं ना, सर मारते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को गुरुजी ने बहुत मारा, इतना मारा जिसका कोई पार नहीं है। मगर युधिष्ठिर महाराज ने गुरुजी के सामने उफ नहीं दी, यूं नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे मत मारो, चारों को होमवर्क मैंने करवाया है और मुझे मत मारो, ये शब्द नहीं कहा। अब महाराज गुरु का शब्द भी बहुत बड़ा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे शरणम नमो। पहले गुरु माँ बाप, दूसरे गुरु जो हमें शिक्षा देते पढ़ाते हैं वो, और तीसरे जो है कि जाओ शिष्य तांगा लेकर आओ, शिष्य तांगा लेकर आए। मतलब गुरुजी कहते हैं तो बस सुनना है, बोलना नहीं है। गुरुजी ने कहा जाओ शिष्य तांगा लेकर आओ, युधिष्ठिर महाराज तांगा लेकर आओ। अब युधिष्ठिर महाराज तांगा लाए, फिर गुरुजी कहते तुम्हें तांगा लाने को क्यों, किसने कहा, क्यों लाए, जाओ छोड़कर आओ। अब गुरुजी से शिष्य कहते हैं कि गुरुजी क्या बार बार पागल जैसे काम कर रहे हो, मंगवाते हो छुड़वाते हो, मंगवाते हो छुड़वाते हो, तो गुरुजी की नजर में वो फेल हो जाएगा। बस गुरु कहता है तो पलक झुकाकर बस सुनना है, गुरु के सामने पलट कर जवाब नहीं दे सकते। गुरु गुरु ही होगा और शिष्य शिष्य ही रहेगा। एक जगह महाराज गुरुवर ने कहा कि एक पत्थर था, पत्थर बड़ा चमचमीला, बड़ा सुंदर है, चमक रहा है, चमक। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि जाओ इस पत्थर की पहचान करके आओ। क्या कहा गुरुजी ने कि इस पत्थर की पहचान करके आओ, बस बेचना मत, किसी को देना मत, इस पत्थर की पहचान करके मेरे पास लेकर आया। शिष्य को दिया गुरुजी ने पत्थर, और पत्थर भी ऐसा नहीं, बड़ा चमचमीला, सुंदर सा, प्यारा सा। वो पत्थर लेकर आया तो पहले सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले से कहा कि भैया इस पत्थर की कैसे क्या चीज दोगे, कैसे क्या चीज दोगे इस पत्थर की। तो महाराज सब्जी वाले ने कहा कि मैं 5 किलो आलू आपको दे दे। बर्तन की दुकान पर पहुंचा तो बोला कि इस पत्थर से मुझे चीज कितनी क्या दे दोगे। तो बर्तन वाले ने कहा कि मैं आपको 2 किलो तपेली पित्तल की दे दे। उसी पत्थर से कहाँ 5 किलो आलू मिल रहे हैं और कहाँ 2 किलो पित्तल की तपेली। और आगे बढ़ा तो महाराज और आगे पहुंचा तो सुनार की दुकान पर पहुंचा, चांदी की दुकान। तो सुनार से कहा चांदी वाले से कि इस पत्थर के किलो चांदी। और आगे बढ़ा तो सोने वाले की दुकान पर गया। सोने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर से 1 किलो सोना दे दूं। तो चांदी और कहा 1 किलो। और आगे गया और आगे पहुंचा, सुनार को छोड़ा, सब्जी वाले को छोड़ा, बर्तन की दुकान वाले को छोड़ा और पहुंचा जोहरी के पास। जो पत्थर की हम देने के लिए तैयार है। वो गुरुजी सब्जी वाले के पास गया, उसने कहा 5 किलो आलू दे दूंगा। आगे पहुंचा तो वहां पहुंचा तो बोले कि एक तपेली पित्तल की 2 किलो दे दूंगा। और आगे पहुंचा तो 1 किलो। गुरुवर ने कहा कि ये अनमोल पत्थर है, जो एक हीरा है, ये गुरु मंत्र जो एक अनमोल हीरा रहता है। क्या कहा? बोले कन्हैया तू क्या पूछता है, तुझे भी पता नहीं चलेगा, ऐसा सवाल पूछा था। बोले बताओ तो सही क्या पूछा। बोले कन्हैया कहाँ की नीचे की धूल ऊपर ने ऊपर की धूल नीचे, इसका मतलब क्या होगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन जी, आने वाले समय में नीचे की धूल ऊपर होगी न ऊपर की धूल नीचे होगी। जो ये समय चल रहा है, जो लोग पूजा पाठ करते थे वो पूजा पाठ छोड़ देंगे और जो नहीं करते थे वो पूजा पाठ करने
बैठ जाएंगे। तो नीचे की धूल ऊपर हो गया। भीम भैया कहते अरे अजब गजब सवाल पूछता था वो कलयुग तो कन्हैया। बोले फिर भी बताओ। बोले एक कुआं 4 कुएं को भर देता है और 4 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि समय ऐसा आएगा आने वाला जो चल रहा है कि एक पिता चारों बेटों की शादी करेगा, चारों बेटों को वर वधू ला कर देगा, घर बार मकान सब बना कर देगा, मगर वो एक पिता भोजन से मोहताज रहेगा। आज यही हो रहा है। बेटी जो बहू भरे बाजार में घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक सांड कुंवारी टेढ़ी को सिंह में लेकर भरे बाजार में घूम रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा आने वाले समय में समय यही चल रहा है कि 60 साल का बुजुर्ग, 50 साल का बुजुर्ग, 70 साल का बुजुर्ग 10 साल की लड़की, 20 साल की लड़की को गलत निगाह में निकाल लेगा। और सुई लेती है, उसमें सुई में पूरा हाथी निकल गया ने सूंड फंस गई। इसका मतलब क्या? तो कहने वाले ने कहा कि पूरी सुई निकल गई ने हाथी की सूंड निकल गई ने हाथी फंस गया। इसका मतलब क्या होगा? तो भगवान ने कहा आने वाले समय में मूल मूल निकल गयो ने ब्याज ऐसो फंसो के घर ने बाहर ने जमीन ने सब बिकेगी, फिर भी ब्याज पूरा नहीं। सिर्फ नारद जी एक नारी बनकर रह गए। एक ही निर्णय पड़े
ताकि आज खुशी के दिन आज से पटेल गांव सरपंच साहब के बंधन
है कि जब तक जिएंगे इतना भूली मत जा, जब तोड़ी दोगा तो बड़े जवाब देना भरी पड़ेगा हो। और महाराज पटेल साहब जी तो आप वही वो क्षमा चाहती हो, धीरे भजन का भी आनंद लेना। आइए आमिर ले लो दिमाग नहीं कर दूं। आरती की बेला